प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने हनुमानगढ़ में राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक समारोह में बोलते हुए कहा, राज्य सरकार ने 15 महीनों में किए ऐतिहासिक कार्य 3 वर्षों में बदलेगी राजस्थान की तकदीर और तस्वीर। बजट घोषणाओं योजनाओं की प्रगति को लेकर ली समीक्षा बैठक। प्रभारी मंत्री ने की जन सुनवाई और प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करने, योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने, योजनाओं का आमजन तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार इस वर्ष का राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुवार को जंक्शन स्थित सिविल लाइन सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने शिरकत की। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 24 मार्च को विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है और 25 मार्च से आमजन को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात 2 बजे तक कार्य करते हैं। राज्य सरकार ने 15 महीनों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आने वाले 45 महीनों में कोई भी विकास कार्य शेष नहीं रहेगा। आने वाले 3 वर्षों में राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान में यदि किसी जिले ने सर्वाधिक प्रगति हासिल की है तो वो है हनुमानगढ़। चाहे वह शिक्षा, चिकित्सा या कृषि किसी भी क्षेत्र में हो। ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर क्षेत्र में विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। अन्न का कटोरा विकास कार्यों में अपनी छाप छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, जिलों में नहरों एवं खालों का निर्माण 50 वर्ष पूर्व किया गया था, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आईजीएनपी के खालों के पुनः निर्माण के लिए 2024 में 1400 करोड़ और 2025 में 1900 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है, जिससे किसानों को 1-2 अतिरिक्त सिंचाई बारी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली आपूर्ति का जो वादा किया गया था वह 2027 तक पूरा होगा। कैंचिया में 400 केवी का जीएसएस स्थापित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे जागरूक रहें और नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। प्रभारी मंत्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान बदल रहा है और सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 9,000 रुपये प्रति वर्ष की घोषणा की है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। इससे कृषि भूमि के बंटवारे की समयबद्ध रूप से हो रहे हैं, जिससे आपसी झगड़े कम हुए हैं। गोदारा ने जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई खरीद की सराहना की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करवाने के लिए सरकार से कई बार संपर्क किया। गेहूं के लिए पूरे देश में सर्वाधिक 2575 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि जिला स्तरीय समारोह में 50 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, हियरिंग एड सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत 62,000 प्रॉपर्टी पार्सल वितरित किए जा चुके हैं। अंत्योदय समारोह के दिन 1500 प्रॉपर्टी पार्सल वितरित किए गए। श्रमिक कल्याण योजनाओं की अनुदान राशि भी डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि अंत्योदय की मंशा अनुरूप योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाएगी। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने आमजन से अपील की कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सक्षम और संपन्न पात्र परिवार समय अपना नाम हटवा सकते हैं। पूरे राजस्थान में अब तक 15.32 लाख यूनिट के नाम स्वेच्छा से हटाए गए। अभी हम निवेदन कर रहे हैं, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, जिला कलेक्टर कानाराम, हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल, संग्रिया पूर्व विधायक गुरबीत शाह पिन्नी, जनप्रतिनिधि प्रमोद डेलू, जनप्रतिनिधि कैलाश मेघवाल, अमित साहू, गुलाम सिवर, पूर्व जिला प्रमुख देवंती बेनीवाल, सुशील गोदारा, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, श्रम कल्याण अधिकारी देवेंद्र मोदी आदि उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए देखते हैं हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है उसको साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने हिंदुत्व के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित शुरू किया गया है। और ये एक नवाचार है जिसमें प्रत्येक संभाग पे जाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कल बीकानेर में किसान सम्मेलन था, परसों बाड़मेर में महिला सम्मेलन था, आज अंत्योदय कल्याण शिविर का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आज भरतपुर में कार्यक्रम था और उसके तहत प्रभारी मंत्री के नाते आज मैं हनुमानगढ़ जिले में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मुख्यमंत्री जी को
समस्त राजस्थान के किसानों के आम जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए कि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र का जो हनुमानगढ़ जो आज हमारे खेती में जो सबसे उन्नति क्षेत्रों में हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ को इस बजट में 590 करोड़ के खाड़े मोगे का काम दिया गया जितने बजट में घोषणा की गई है। और खाड़े मोगे किसानों के लिए जो इस क्षेत्र की विशेष समस्या रही है, नहरी हो क्षेत्र की, चाहे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो, चाहे भाखड़ा प्राइम क्षेत्र का कैनाल का सिस्टम हो, उसमें समय समय पर मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही, पर इसका निस्तारण किया मुख्यमंत्री जी ने। पिछले बजट में जो 10 जुलाई को आया उसमें लगभग 1400 करोड़ की राशि नहरों में खाड़े मोगे इनके सिस्टम के दुरुस्तीकरण के लिए जारी किए गए, और इस बार जो 19 फरवरी को बजट आया उसमें लगभग 1900 करोड़ की राशि जारी की गई है, घोषणा की गई है। तो 3300 करोड़ रुपए 15 महीने में नहरी तंत्र के सुधार के लिए, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि किसी सरकार ने किसानों के सुध रहते हुए 3300 करोड़ की घोषणा की है। और घोषणा ही नहीं, उनके टेंडर भी लग दिए गए हैं जो पिछले वर्ष की घोषणा की गई, और उनके काम जल्दी शुरू कई जगह हो गए और कई जगह प्रारंभ होने वाले। तो आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा, और कम से कम 108 बारी का लाभ मिलेगा, उन्हें अतिरिक्त पानी की बचत होगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन में और नया कीर्तिमान हनुमानगढ़ क्षेत्र है और ज़्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जो भी नहरी क्षेत्र के अंदर जो आते हैं इलाका, उनमें सबको लाभ मिलेगा। और दूसरा जो हमारे भरानी क्षेत्र है उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत सुधार में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप देखिए आपके हनुमानगढ़ में भी जो पिछले बजट में एशिया में 400 kV GSS की घोषणा की गई थी, उसका भी टेंडर लग चुका है, उसका भी काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। तो वो 400 kV GSS बनने से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर दोनों जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। और न सिर्फ 400 kV GSS बल्कि 33 kV GSS RDSS के तहत GSS का निर्माण हो रहा है, और निर्माण के साथ जहाँ भी 5-5 के ग्रुप के कनेक्शन के भी विद्युत कनेक्शन चाह रहे हैं, वो भी ग्रुप के साथ दें, तो उनके प्रति भी सरकार ने प्रयास शुरू किया है। पुराने जितने भी थे उनको कनेक्शन दिए गए हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो राजस्थान में जिस तरह भैरव सिंह जी शेखावत साहब ट्यूबवेल की क्रांति के रूप में राजस्थान में खेती में बरानी क्षेत्र में लेकर है, उसी तरह मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 घंटे दिन में किसानों को लाइट देने के 2027 में जो वादा किया गया, उसी को लक्ष्य को रखते हुए GSS नए बनाए जा रहे हैं, ताकि 2 फीडर्स में किसानों को लाइट मिल सके। और ये बड़ा ऐतिहासिक काम होगा, जिससे किसानों का इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति होगी। वो दिन के समय जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं आप हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये क्षेत्र सर्दियों में किसान किस तरह खेत में जाता है, रात के समय बहुत मुश्किल होता है उस टाइम खेती के समय। तो इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा, और न सिर्फ लाभ लाइट से मिलेगा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में जो आपने पिछली बार जब मैं फरवरी में आया था तब मुझे ध्यान है आपने प्रश्न उठाया था कि यहाँ पे डिग्गियों को लेकर भी प्रश्न उठाया था काफ़ी किसान भाइयों ने और पत्रकार साथियों ने। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो 5000 डिग्गियाँ पिछले बजट में घोषणा की गई थी, इस बार उन्होंने 10,000 डिग्गियों की घोषणा करी है, और 10,000 डिग्गियों से किसानों को लाभ मिलेगा। और दूसरा जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ये डिग्गियों में लॉटरी सिस्टम लाया गया था, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से सभी जनप्रतिनिधियों ने निवेदन किया, और मुख्यमंत्री जी ने इसको पहले आओ पहले पाओ का जो नियम जो पहले चल रहा था उसी नियम को लागू किया है, जिससे जिन किसानों ने पहले लगाया उनको पहले पेमेंट इसमें मिलेगा। और साथ में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना 9,000 रुपये, 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और 3,000 राजस्थान सरकार द्वारा। और साथ में जिस तरह भी किसान भाइयों ने बार स्वागत किया, जो हर शहर के किसानों को, और साथ में गर्व है कि सरकार पर कि किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने KCC की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करी है। इस KCC की बदौलत ही इन क्षेत्रों में खेती में क्रांति आई, पूरे क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। 3 लाख से 5 लाख करने से भी लोगों को, किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जो हमारे संकल्प पत्र में वादा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक लेने का, उसकी तरफ दिशा में बढ़ते हुए आज 2575 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। और यहाँ के किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत धरती पुत्रों ने शानदार गेहूं का उत्पादन इस साल हो रहा है, और उस गेहूं का उत्पादन से पूरे भारत में अन्न गेहूँ यहाँ से जाएगा। और जिस तरह पिछली बार भी यहाँ पे लगभग 60 से 70% गेहूँ जो राजस्थान सरकार ने प्रोक्योर किया था वो आपके हनुमानगढ़ जिले से था। इस बार भी हमने यहाँ पे खरीद केंद्र भी बढ़ाए हैं, और साथ में ये कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ हम खरीदें, तो गेहूँ का भी हमारा भंडारण बढ़े। उसमें यहाँ के किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो पिछले 15 महीनों में जो सरकार का कार्यकाल आप देखेंगे, कोई भी जो संकल्प पत्र में वादा किया था कि पेपर नकल पर नकेल कसेंगे और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आपको पिछले 15 महीने में किसी भी पेपर पे लीक नहीं हुआ और सरकार ने न सिर्फ पेपर माफिया पर कठोरता दर्शाई है, साथ में समयबद्ध कार्यक्रम, चरणबद्ध कार्यक्रम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी हो रहे। सरकार के प्रथम वर्ष में 47,000 युवाओं को नौकरी दी गई। अब 2025 में 81,000 युवाओं का पूरा चार्टर बना के दिया हुआ है कि किस समय भर्ती होगी। 81,000 युवाओं की 2025 में भर्ती होगी। तो इससे लोगों को 4 लाख लोगों को रोजगार का जो संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। सड़कों में भी देखिए, जो बड़ी घोषणा आपके यहाँ से हुई, कोटपुतली तक ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसकी DPR बन चुकी है। जल्दी उसके टेंडर होके ये भी एक अपने आप में कीर्तिमान होगा, जिससे जिस तरह अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस से अपने इस क्षेत्र को लाभ हनुमानगढ़ को मिल रहा है, इस सड़क के बनने से भी जयपुर आगमन और उस तरह दिल्ली आवागमन में भी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और खेती में भी क्रांति और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आएगी, उसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी का एक और आभार व्यक्त करते हुए कि इस क्षेत्र के लिए, जैसे पिछले वर्ष बजट में हम 5 वर्ष पूर्व सरकार में विधायक रहे, पूरे 5 साल में 5 करोड़ की सड़कें मिली थी। वर्तमान भाजपा सरकार में पहले वर्ष ही 5 करोड़ की सड़कें घोषणा हुई और घोषणा के साथ हमने ज़्यादातर क्षेत्रों में पूरी हो चुकी। यहाँ पे भी कलेक्टर साहब कह रहे थे बन चुकी है और कुछ अंतिम चरण में जो जल्दी पूरी हो जाएगी।